हाय बच्चों, आशा करता हूं कि आप लोग सब बढ़िया होंगे। तो ये वीडियो फिर से क्लास 12 के स्टूडेंट के लिए है। इसमें हम लोग आईएससी 2020 के इंटीग्रेशन के जो सम्स आए थे उसको डिस्कस करने वाले हैं। चलिए नंबर 1 देखिए, इवेल्युएट। लोअर लिमिट है 4 to 5 मॉड्यूलस ऑफ x माइनस 5 dx। नो, ध्यान से देखो, हमें पता है आपका रेंज है 4 to 5। हमें यह बात पता है कि मॉड x माइनस 5 जो इसका आउटपुट होता है वो हम क्या करते हैं, एक बार नेगेटिव लेते हैं और एक बार पॉजिटिव लेते हैं। अब ध्यान से देखो, ये x माइनस 5 जो है मॉड्यूलस ऑफ x माइनस 5, ये पॉजिटिव कब होगा? x का कोई भी वैल्यू तुम ले लो 5 से बड़ा, 5 से बड़ा आप कोई भी वैल्यू ले लो, ये आपको पॉजिटिव देगा। और नेगेटिव कब देगा? जब आप 4 और 5 के बीच में, यहां पे 4 और 5 है, 4 और 5 के बीच में वैल्यू ले लो तो नेगेटिव होगा। बोलो क्यों? क्योंकि देखो, आप 4 और 5 के बीच में 4.5 ले लो, सपोज 4.5, तो माइनस ऑफ 4.5 माइनस 5 दैट इज माइनस 0.5। देखो ये पॉजिटिव हो गया ना, क्यों? हमें पता है मॉड्यूलस जो होगा वो पॉजिटिव देगा मेरा आउटकम। तो यहां पे क्या करना, देखो आपका रेंज तो 4 to 5 ही है, मतलब इसका एक ही फंक्शन होगा मुझे, मतलब इसको हम लोग इंटीग्रेशन 4 to 5, ध्यान से देखिएगा, और मॉड्यूलस ऑफ x माइनस 5 की जगह माइनस x माइनस 5 dx लिख सकते हैं। ये दो पार्ट में स्प्लिट नहीं होगा, जैसे कि हम लोग मॉड्यूलस वाला बहुत सारा सम्स में करते थे, क्योंकि वहां पर रेंज था A to C, C to B। यहां पे ऐसा कुछ नहीं है, 4 to 5, और इस रेंज में कोई भी वैल्यू लो आप तो वो नेगेटिव ही आ रहा है। ये x माइनस 5 जो है ये नेगेटिव ही आ रहा है, तो फंक्शन ये होगा आपका, क्योंकि माइनस माइनस पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, अब क्या है, अब इसको आप इंटीग्रेट कर लो, तो ये हो जाएगा माइनस बाहर, ये हो जाएगा x² माइनस 5x, और लिमिट क्या है 4 to 5। अब फंडामेंटल थ्योरम लिमिट बैठा दो, एफ बी माइनस एफ ए, पहले आप 5 बैठाओ, तो 5² माइनस 5 इंटू 5 एफ बी माइनस एफ ए, यानी कि 4 बैठा दो, 4² माइनस 5 इंटू 4। ध्यान से देखिएगा, 5 इंटू 4, यही होगा ना लिमिट बैठाने के बाद। अब वैल्यू निकाल लो, 25/2 मतलब 12.5 माइनस 25, ठीक है, माइनस यहाँ पे क्या होगा, 4² 16/2 8 होता है, माइनस 4 5 20, सही है, मतलब ये हो गया माइनस, ये हो गया 12.5 माइनस 25, माइनस 12.5 माइनस, यहाँ पे 8 माइनस 20 कितना होता है, माइनस 12 होता है, तो ये प्लस 12 हो गया, है कि नहीं? देखिए ध्यान से देखिए, ये आपका हो गया प्लस 12, सही है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो माइनस 2.5 यानी कि 2.5 होगा आंसर, ब्रैकेट खोल लो, दिस इज 2.5। वेरी सिंपल, क्लियर है? बस ये याद रखना, ये दो फंक्शन में नहीं टूटेगा, ये सिर्फ एक फंक्शन में टूटेगा, बिकॉज जो रेंज ऑफ वैल्यूज है हमारे पास वो तो 4 to 5 ही तक है, जहां पे ये सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट देखते हैं, नंबर 2 क्या दिया है। अब देखो ध्यान से, ये है आपका इंटीग्रेशन dx बाई रूट ऑफ 5x माइनस 4x²। रूट के अंदर हमें परफेक्ट स्क्वायर बनाना है। सबसे पहले देखो, ये आपका क्या है, 5x माइनस 4x² है, 4 कॉमन ले लो, 4 अगर कॉमन लोगे तो क्या बचेगा, 5/4x माइनस x²। समझो बात को, ऐसा करते हैं कि -4 कॉमन ले रहे हैं। देखिए ध्यान से, -4 कॉमन लिया तो ये x² माइनस 5/4x हो गया। अब इसको हम लोग परफेक्ट स्क्वायर में रिप्रेजेंट करेंगे। देखिए -4 a² माइनस, इसको 2ab फॉर्म में लिखो, तो 2 इंटू a इंटू b क्या होगा, 5 आपका 4 था तो 5/8 हो जाएगा, बिकॉज देखो ये जब कैंसिल होगा
टू 1 टाइम, 2 4 टाइम्स। करते क्या है हम लोग, ध्यान से देखिए, 2ab कैसे करते हैं, ये आपका a है और ये 2b है, तो 2 मैंने लिखा और इसको 2 से डिवाइड कर दिया तो b मिल गया मेरा। अच्छा b है 5/8, तो प्लस 5/8 स्क्वायर माइनस 5/8 स्क्वायर कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। अब देखिएगा ध्यान से, ये हो गया आपका, ये तीनों मिला के फर्स्ट 3 टर्म x माइनस 5/8 का होल स्क्वायर, ठीक है, और यहां पे हो गया माइनस 5/8 का होल स्क्वायर। माइनस साइन थोड़ा अंदर ले जाओ, 4 टाइम्स ये हो गया 5/8 होल स्क्वायर माइनस x माइनस 5/8 होल स्क्वायर। याद रखिएगा जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है उसको 1 कर दीजिएगा, तो आपका जो परफेक्ट स्क्वायर है वो बनाना बहुत आसान हो जाता है, ठीक है। अब देखिएगा ध्यान से, अब इसे मैं ध्यान से इंटीग्रेशन dx बाय, ध्यान से देखिएगा, रूट ऑफ 5x माइनस 4x स्क्वायर को हम लोग 4 ब्रैकेट 5/8 होल स्क्वायर माइनस x माइनस 5/8 होल स्क्वायर लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, ठीक है। अब थोड़ा मैं इसे रब कर दे रहा हूं, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, ये 4 का रूट होता है 2, तो 1/2 बाहर चला गया और ये आ गया dx बाय इंटीग्रेशन 5/8 होल स्क्वायर माइनस x माइनस 5/8 होल स्क्वायर। अब याद करो आपके पास फॉर्मूला था इंटीग्रेशन dx बाय रूट ओवर ऑफ a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, जहां पे ये x है ना, तो x प्लस माइनस ए बी कुछ भी, ठीक है, फॉर्म में रहेगा। यानी कि जैसे यहां पे ना x माइनस 5/8, वो मेरा कैपिटल x रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इसका फॉर्मूला क्या था, इसका फॉर्मूला था हमारा साइन इनवर्स x बाई ए, रिमेंबर, प्लस सी, यही था ना। यही लॉजिक यहां पे यूज करेंगे, बस उसी फॉर्म में बैठ रहा है, ए स्क्वायर माइनस कैपिटल एक्स स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा, हाफ साइन इनवर्स x क्या है, x माइनस 5/8 बाई 5/8 प्लस सी। फिर अंदर में और इसको एलसीएम लेके आप सिंप्लीफाई कर सकते हो, ठीक है। ये लॉजिक हम लोगों ने यूज किया। देखो अगर आप एलसीएम लोगे तो ये हो जाएगा हाफ साइन इनवर्स, 8 एलसीएम होगा तो 8x माइनस 5 और 8 कैंसिल हो जाएगा, मतलब नीचे 5 बचेगा, यही आपका आंसर होगा। 1/2 साइन इनवर्स 8x माइनस 5/5, ओके, प्लस सी। चलो सही। अब नेक्स्ट हम देखते हैं, चलिए नंबर 3 देखते हैं। अब क्या दिया हुआ है, इवैल्यूएट इंटीग्रेशन ऑफ साइन क्यूब एक्स कॉस टू द पावर 4x dx। बड़ा इजी सम है, सब्स्टिट्यूशन। आप अगर देखो ध्यान से, cos x को थोड़ा z मान लो, तो इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस साइन एक्स डी एक्स इक्वल्स, डिफ्रेंसिएशन क्या होता है, माइनस साइन एक्स डी एक्स इक्वल्स टू डी जेड हो जाता है, यानी कि साइन एक्स डी एक्स इक्वल्स टू माइनस डी जेड होगा। अब थोड़ा ध्यान से देखिएगा इसको कैसे करते हैं हम। साइन क्यूब एक्स को मैं साइन स्क्वायर एक्स इंटू साइन एक्स लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ, और ये मेरा कॉस टू द पावर 4x dx। ध्यान से देखिएगा, अब साइन स्क्वायर एक्स को मैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स लिख सकता हूँ, इसके साथ कॉस टू द पावर 4x लिखता हूँ, और साइन एक्स dx को मैं लास्ट में लिखता हूँ, ठीक है। अब सब्स्टिट्यूशन करेंगे हम लोग। देखो साइन एक्स डी एक्स की जगह पे माइनस डी जेड आएगा, ठीक है, माइनस दे दिया, 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स यानी कि जेड स्क्वायर हो जाएगा, और ये मेरा हो जाएगा कॉस टू द पावर 4x, क्या हो जाएगा जेड टू द पावर 4, यहाँ पे डी जेड आ जाएगा, माइनस डी जेड, तो माइनस तो बाहर था। अब ये हो गया जेड टू द पावर 4 माइनस जेड टू द पावर 6, देख लो डी जेड। अब ये हो गया आपको, ध्यान से देखो, माइनस अंदर चला गया, तो z टू द पावर 6 माइनस जेड टू द पावर 4
dz है। अब इसका इंटीग्रेशन तो हमें पता है, ये होगा z⁷/7 z⁵/5 प्लस c। z का वैल्यू बढ़ा दो तो cos⁷7x/7 माइनस cos⁵5x/5 प्लस c। बड़ा इजी सम था, ये आपका सब्स्टिट्यूशन पे बेस था। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। चलिए नंबर 4 क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ tan इनवर्स √1 - x बाई 1 + x dx। सब्स्टिट्यूशन से हम लोग इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाएंगे। कैसे, देखो ध्यान से, बड़ा इंपॉर्टेंट सम है। आप ऐसा करो, x को अगर cos 2θ ले लो, देखो ध्यान से, तो dx क्या होगा, -2 sin 2θ dθ होगा कि नहीं होगा। अब देखो ध्यान से, जो रूट के अंदर का बात है उसको मैं x का वैल्यू बैठा दे रहा हूं cos 2θ, ठीक है। तब ये क्या हो जाएगा आपका √2 sin² θ बाई 2 cos² θ। ये फॉर्मूला है, 1 - cos 2θ क्या होता है, 2 sin² θ होता है। वैसे 1 + cos 2θ 2 cos² θ होता है। 2 कैंसिल हो गया, तो ये आ गया √tan² θ, मतलब tan θ हो जाएगा ये। ध्यान से देखो, अब थोड़ा सब्स्टिट्यूट करते हैं तो ये आएगा इंटीग्रेशन tan इनवर्स, यहाँ पे tan θ और dx की जगह -2 sin 2θ dθ। ध्यान से देखना, tan इनवर्स tan क्या होता है, tan θ ही होगा, तो ये होगा, अच्छा -2 को मैं बाहर ले लेता हूँ। ध्यान से देखना, -2 को बाहर ले लिया, ये थीटा हो गया sin 2θ dθ। अब भैया इसका क्या करना है आपको, अब तो बाई पार्ट्स करना है, भूल गए। इंटीग्रेशन u v dx सपोज, तो फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन माइनस इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन फिर dx। वही लॉजिक हम लोग यहाँ पे अपनाएंगे, ठीक है। -2 तो बाहर है, देखिएगा फर्स्ट फंक्शन आइलेट के हिसाब से मेरा अलजेब्रिक फर्स्ट फंक्शन होगा, तो थीटा मेरा फर्स्ट फंक्शन है, sin 2θ सेकेंड फंक्शन है। फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन माइनस इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन, सही है। और बैठा दो, तो -2 और ये थीटा। अच्छा, sin 2θ का इंटीग्रल क्या होगा, इसका इंटीग्रल होगा -cos 2θ/2, यही होगा ना भाई इंटीग्रेशन। अच्छा यहाँ देखो dd θ ऑफ थीटा क्या 1 होता है, और इंटीग्रेशन ऑफ sin 2θ क्या होगा, -cos 2θ/2 dθ, सही है। अच्छा ये तो सॉल्व हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, ये 2 और 2 कैंसिल हो गया, तो ये हो गया थीटा cos 2θ। यहाँ पे देखो माइनस माइनस प्लस हो गया 1/2, और इंटीग्रेशन ऑफ cos 2θ क्या होगा, sin 2θ/2 प्लस c, सही है। अब थीटा का वैल्यू बैठा दो। पहले तो यहां से देखो आप ध्यान से, यहां से 2θ होगा आपका cos इनवर्स x, यानी कि थीटा क्या हो जाएगा, cos इनवर्स x/2। तो थीटा की जगह हम cos इनवर्स x/2 बैठा सकते हैं, cos 2θ x बैठा सकते हैं, प्लस 1/4 sin 2θ, cos 2θ x है, तो sin 2θ क्या होगा, याद करो आइडेंटिटी, sin स्क्वायर सपोज थीटा इज sin थीटा, सॉरी एक ही स्टेप में लिखो ना, sin थीटा इज √1 - cos स्क्वायर थीटा, याद है बहुत बार किया है। तो वैसे ही ये sin 2θ क्या होगा, √1 - cos स्क्वायर 2θ, मतलब √1 - cos स्क्वायर 2θ, मतलब x² प्लस c, या यही होगा आपका आंसर। देखो हम लोगों ने कोई साइन पे तो मिस्टेक नहीं किया है। अच्छा थोड़ा सा गड़बड़ हुआ है, मुझे लगा ही कुछ, ये 2 और 2 कैंसिल हम लोगों ने किया जो है, ठीक है,
तो मेरा ये 2 तो एक्चुअली ये भी टर्म और इस टर्म से भी मल्टीप्लाइड था। तो ऐसा करो, इसको यहाँ पे मैंने ऐसे कर दिया, यहाँ पे भी एक 2 आ गया ना, ध्यान से देखो। तो यहाँ पे भी एक 2 आएगा, 2 2 कैंसिल, और ब्रैकेट खोलोगे अगर तो ये माइनस माइनस, ये तो प्लस हो गया, ये प्लस ये माइनस होगा साइन, थोड़ा साइन पे ध्यान देना, ठीक है। ये 2 दोनों ही से मल्टीप्लाई होगा, और ये माइनस माइनस प्लस हो गया, और ये यहाँ पे देखो ये माइनस था, ये माइनस था, माइनस माइनस प्लस, फिर एक और माइनस था, मतलब माइनस ही रहेगा, ठीक है। ये आंसर होगा। चलो ये था नंबर 4। एक और सम था ये, इंडिकेशन ऑफ 2x प्लस 7 बाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 dx। ये पार्शियल फ्रैक्शन जैसा लग रहा है। देखो आप बिना पार्शियल फ्रैक्शन के भी कर सकते हैं हम, परफेक्ट स्क्वायर बना के, पार्शियल फ्रैक्शन से करते हैं ना, इंटरेस्टिंग टॉपिक है। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 को फैक्टराइज करो तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस एक्स माइनस 2, यानी एक्स माइनस 2 प्लस 1 एक्स माइनस 2। ध्यान से देखिएगा, ये आएगा x प्लस 1 एक्स माइनस 2, हो गया फैक्टराइज। मतलब ध्यान से देखो, पार्शियल फ्रैक्शन 2x प्लस 7 और एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 को मैं क्या लिख सकता हूँ, a बाई सपोज x माइनस 2 प्लस b बाई एक्स प्लस 1 लिख सकता हूँ कि नहीं, पार्शियल फ्रैक्शन है कि नहीं। इसमें नॉन रिपीटेड टर्म है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2, इट कंसिस्ट ऑफ नॉन रिपीटेड टर्म। तो a बाई दिस प्लस b बाई दिस। अच्छा, कोई अगर a बाई एक्स प्लस 1 भी करता तो सही है, b बाई एक्स माइनस 2 भी करता तो सही है। अब हमें पता है 2x प्लस 7 बाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 को हम लोग ऐसे हम ले लो तो a इंटू एक्स प्लस 1 प्लस b इंटू एक्स माइनस 2 बाई एक्स माइनस 2 एक्स प्लस 1। फिर क्या करते हैं हम लोग, न्यूमरेटर को इक्वेट करते हैं, 2x प्लस 7 a एक्स प्लस 1। अगर आपने बाई पार्शियल फ्रैक्शन किया है तो आपको पता होगा ये। अब क्या करते हैं हम लोग, a और b का वैल्यू निकालते हैं। आप ऐसा करो, x को माइनस 1 ले लो, इससे मेरा फायदा क्या है, ये 0 हो जाएगा, हो जाएगा माइनस 2 प्लस 7 मतलब 5 हो गया, और ये हो गया आपका, ध्यान से देखो, b हो गया माइनस 1 माइनस 2 माइनस 3b, सही है। तो b क्या होगा, माइनस 5/3 होगा। इसी प्रकार आप अगर x को 2 ले लो, 2 लेके देख लो, तो 2 टू द 4 प्लस 7 11 हो गया, ये तो 0 हो जाएगा, और ये 3a हो गया, यानी कि a हो गया आपका 11/3, सही है। मतलब क्या भाई, a की जगह मैं 11/3 x माइनस 2 भर दिया, और b की जगह माइनस 5/3 x प्लस 1 कर दिया। कर सकते हैं ना, बिल्कुल कर सकते हैं। अब थोड़ा मैं लोअर पार्ट को मिटा दे रहा हूं, अब ध्यान से देखना था, बड़ा इजी है। इसको मैंने क्या लिया है, a बाई एक्स माइनस 2 प्लस b बाई एक्स प्लस 1, तो ये हो जाएगा 11/3 x माइनस 2 माइनस 5/3 x प्लस 1, यही होगा ना dx। अब इंटीग्रेट कर दो, 11/3 तो कांस्टेंट है, 1 बाई एक्स माइनस 2 का क्या होगा, लॉग मॉड x माइनस 2 माइनस 5/3 तो कांस्टेंट है, इसका भी होगा लॉग मॉड x प्लस 1 प्लस सी। देखिए बड़ा ही प्यारा सम था, जहां पे हम लोगों ने इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन का यूज किया। तो चलो ये था 2020 के पेपर का सॉल्यूशन। इस वीडियो में हम लोग यहीं तक रखते हैं। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें।